चाय और पकौड़ा एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। यदि आप भी चाय के साथ कुछ नमकीन खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें पालक की वड़ी की रेसिपी। इसे आप आसानी से एक वीक तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि ये पालक का है और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, इट्स मी नेहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ब्रीजी में। तो पालक की बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है आधा केजी पालक, जिसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे हमें बारीक बारीक कट करना है। ध्यान रखें पालक को हमेशा वॉश करने के बाद ही कट करें, क्योंकि कट करने के बाद इसे वॉश करने से इसका सारा विटामिन मिनरल बाहर निकल जाता है। एक बार इसे फ्री हैंड से चाकू चला लें इसके ऊपर, पालक के ऊपर, ताकि जो भी बड़े पीसेस रह गए हैं वो कट जाए। और उसके बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। इसमें डालने के लिए हम कुछ मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सबको दरदरा कूटना है, पेस्ट नहीं बनाना है। 1 मिनट। पालक में मसाला ऐड करने से पहले हम स्टीमर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसे गैस पे चढ़ा दें, नहीं तो इस तरह की कढ़ाई ले लें स्टीम करने के लिए। उसके बाद पालक में ऐड करेंगे लगभग 50 ग्राम बेसन। 2 बड़ा चम्मच बेसन रख लिया है। उसके बाद 50 ग्राम चावल का आटा, 2 बड़ा चम्मच तिल, जो मसाला हमने कूटा था उसे इसमें डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर वाला, 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इन सबको अच्छे से मसलते हुए मिला लेना है। इसमें जो हमने मसाला कूट के डाला है उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा एनहांस होता है। इसे अच्छे से हमें मसल लेना है। ध्यान रखें हमें नमक इसमें एकदम नहीं ऐड करना है, क्योंकि नमक डालते ही पालक पानी छोड़ देगा और हमारी बड़ी अच्छे से नहीं बनेगी। उसके बाद जो बेसन हमने साइड में रखा था उसका 1 बड़ा चम्मच लेना है बेसन, स्वाद अनुसार नमक। उसे अभी नहीं मिलाएंगे। सबसे पहले जिसमें हमें स्टीम करना है उस प्लेट को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा पतला हो रहा है तो जो बाकी बचा हुआ बेसन था उसे इसमें डाल दें और जल्दी जल्दी अच्छे से सारे मसाले को इसमें मिला लें। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें सिलेंड्रिकल शेप देना है और जिस थाली को हमने ऑयल से ग्रीस किया था उसे इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। एक और रख दिया है। ध्यान रखिए बीच में गैप हमें छोड़ना है, क्योंकि स्टीम होने के बाद फैलता है। ये देखिए पहले से कढ़ाई चढ़ाया था और पानी उबल चुका है। अब इसे इसमें रख देंगे और इसे 20 मिनट तक स्टीम करेंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। फ्लेम को लो पे कर देना है। 20 मिनट के बाद देखेंगे एक नाइफ या टूथपिक के हेल्प से इसमें हम डाल के, ये देखिए क्लियरली निकल चुका है, यानी कि अच्छे से स्टीम हो चुका है अंदर तक। फ्लेम को बंद कर देने के बाद इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और आपको जिस शेप में इसे चाहिए उस शेप में इसे कट करें, लेकिन ध्यान रखें ठंडा होने के बाद ही कट करना है, तभी अच्छे से कटेगा। देखिए कितने अच्छे से कट जा रहा है। नाइफ भी हमारा क्लियर निकल रहा है, यानी कि अच्छे से स्टीम हुआ है। आप इसे आसानी से 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें हमने सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। कुछ को मैंने स्टोर कर लिया है और बाकी बचे को हम अभी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है और एक एक करके पालक की वड़ियों को इसमें डालना है। वड़ी डालते ही देखिएगा तेल के ऊपर बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत मॉइस्चर है, इसे हमने स्टीम किया है ना, इसलिए देखिए तेल के ऊपर झाग बन चुका है, क्योंकि इसमें से सारे मॉइस्चर अभी निकल रहे हैं। ध्यान रखिए फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है, लो पे नहीं करना है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे इस तरह की हेल्दी रेसिपी मिलते रहेगी। फ्राई करते हुए इसे 5 मिनट हो गया और तेल पे झाग भी कम हो गया है। ये रेडी हो चुका है इसका मतलब। अब इसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग करते हैं। अब देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। ये बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही मॉइस्ट और जूसी है।
ये देखिए अंदर कितना जूसी लग रहा है दिखने से ही। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी किसी के साथ भी सर्व करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।